तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, तो हम सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर R को देखा जाए तो R को हम क्या लिख सकते हैं, राइट, रो L अपॉन ए, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया, राइट, R इज इक्वल टू यही तो होता है। तो अगर मैं कांस्टेंट करंट को पास करवाऊं, नेचर मेरे पास मटेरियल तो वही रहता है, कभी नेचर चेंज होता नहीं है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही रहता है। तो इसका मतलब ये सारे कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के तुम लोग कांस्टेंट लगा सकते हो, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी भी तो लगा सकते हो। नहीं आया कुछ समझ? तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं V इज इक्वल टू के एल। तो जरा बताना ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में K की वैल्यू क्या आएगी? तो K की वैल्यू क्या बन जाएगी? वेरी गुड आई रो अभिषेक बाई ए। मंडाल। यस, तो ये K, तो K की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा कंपेयर करना। तो K की वैल्यू बन जाएगी आई रो अपॉन में A। एम आई राइट? यस सर, ये तो करवाया था। ठीक है, हाँ ये करवा दिया था। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है मेरे पास, वो कांस्टेंट रहता है एक वायर के लिए, राइट। पोटेंशियल इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक लेंथ है मेरे पास 100 की, 100 मीटर की लेंथ है मान लो, और तुम्हें एक मीटर के लिए तुम्हें ऑलरेडी पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, राइट, V बाय एल। भाई इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब एक मीटर के लिए तो V बाय एल हुआ। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा मान लो मेरी लेंथ 60 है, तो 60 के लिए कितना होगा? अगर एक यूनिट के लिए V बाय एल है, तो 60 लेंथ के लिए कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? अरे यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर एक यूनिट के लिए V बाय एल है, तो 60 के लिए कितना होगा? 16 V बाय एल इंटू 60, हाँ राइट। 60 V बाय एल। तो ये क्या होता है मेरे पास, यही मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इसी अब यही प्रिंसिपल के पे मेरे पास क्या काम करता है, ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की क्या बताई थी? हम किस चीज को कंपेयर कर सकते हैं? EMF। यस। तो मान लो मेरे पास अगर ये एक रियोस्टेट है, ये की है, ये जहां तक मुझे याद है मैंने करवा दिया था। सर अच्छे से नहीं करवाया था क्योंकि क्लास एंड होने वाली थी। हाँ हाँ ठीक है, तभी हम दोबारा करवा रहा हूँ। तो ये मेरे पास ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी करनी होती है, तो अगर इसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ी करनी होगा तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तुम लैब में लेके कैसे जाओगे इतने बड़े को? तुमसे कम से कम 10 गुना हाइट इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी मान लो, तो इसको लेके कैसे जाओगे? फिर तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी। नहीं, तो एक काम करते हैं, कार्डबोर्ड में अगर मैं इसको लेंथ वाइज ऐसे कर दूं, मान लो एक हिस्सा ये, फिर ये नीचे की साइड, याद ना डायग्राम बनवाया था, फिर ये नीचे की साइड हाँ बनवाया ऐसे, था। फिर ये 200 हो गया, फिर ये इस तरीके से 300 हो गया, इतना 100 सेंटीमीटर तक का होता है ना। फिर ये मेरे पास 400 का हो गया, और ये वाला हिस्सा मेरे पास किससे जुड़ा हुआ है? इस रियोस्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियोमीटर। अब मान लो इस ए वाले कनेक्शन से मैं दो ईएमएफ लेता हूँ। पहले मान लो मैं लेता हूँ E1, और ये मेरे पास मैं क्या लेता हूँ, एक मान लो मेरे पास है E2। तो ये मेरे पास दो चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा किसी को कुछ भी? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है मान लो, और यहाँ पे मेरे पास से क्या निकला हुआ है? एक जॉकी निकला हुआ है। अब जॉकी का मेन काम क्या होता है? क्या चीज चेक करता है जॉकी? यस, कोई बता सकता है जॉकी का मेन काम क्या होता है? नल पॉइंट ढूंढना। हाँ यस, सर, नल नल पॉइंट पॉइंट डिफ्लेक्शन को ढूंढना, राइट, जहां पे मेरे पास करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने इस पे लगाया, ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा कि कहाँ पे मेरे पास नल डिफ्लेक्शन है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 100, 100 से 200, 200 से 300, एंड ये 400 तक जा रहा है मेरे पास। तो तुम्हें क्या देखना है? बेसिकली नल डिफ्लेक्शन देखना है, ये कहाँ पे आ रही है। ठीक है, लेंथ पे चला के इसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें उसे लेंथ पे स्लाइड करना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्यों भाई ये नल डिफ्लेक्शन कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे कहीं पे नल डिफ्लेक्शन आ सकता है? जरा बताओ एक बार, ऐसे कैसे कहीं पे मेरे पास करंट नहीं आएगा? नल डिफ्लेक्शन पोटेंशियोमीटर के अंदर मान लो, देखो इसका ना पता है क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक वो वायर है, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर के वायर है, ठीक है। मान लो अभी ये 100 है, और तुमने एक ईएमएफ लिया, ठीक है।
तो तुम्हारा ये जो ईएमएफ है, तुमने ये जो बैटरी है मेरे पास, मान लो यहाँ पे इससे जॉकी लगी हुई है, ठीक है। तो जब तुम इसको रोटेट करोगे ना, तो देखो हमारे पास हो क्या रहा है, और ये कनेक्शन भी तो हो रखा है इसका बैटरी से, राइट। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे, देखो मान लो तुम्हारे जॉकी से ना यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी लेंथ को मान लेता हूँ L, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नल डिफ्लेक्शन आया, तो गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो करी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या इस पूरी सर्किट के अंदर कोई करंट आ रहा होगा? अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया है तो क्या इस वाले के अंदर कोई करंट आ रहा होगा? नो। नहीं सर। ये किसके घर से आवाज आ रही है? ऑडियो बंद करो, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो भी है ना, उसे मान लो ये मेरे पास E है, मतलब टोटल पोटेंशियल जो है EMF जो है वो E है। अब अगर मैंने इसका कनेक्शन एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट करवा दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भी क्या है मेरे पास E ही है। तो इस साइड का E यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस साइड पे भी मेरे पास क्या है E। अगर दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो बताओ कोई करंट आएगा? सोचो, अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल भी है, यहाँ पर भी पोटेंशियल भी है, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नो सर। पोटेंशियल कब फ्लो करता है? या तो हाई से लो या लो से हाई, वैसे हाई से लो जाता है हमेशा करंट। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कब डिफ्लेक्शन करेगा? जैसे मान लो अगर तुम लेंथ कम लेकर चले तो ये मान लो इस साइड डिफ्लेक्शन आ रही है, ज्यादा चले गए तो इस साइड आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा ना वो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हम ये चेक करते हैं जितना टोटल ईएमएफ बन रहा है इस मेन सर्किट के अंदर, तो एक हम ईएमएफ लगवा के वहीं पर ही रोटेट करवाते हैं, इसे रोटेट का मतलब स्लाइड करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी तो ई बनेगा, तो यहाँ पर भी नीचे ही और यहाँ पर भी ऊपर ही। तो ई और ई से मेरे पास यहाँ पे मान लो नल डिफ्लेक्शन आ गया, तो बताओ कोई ना कोई एक लेंथ बनी, यस और नो। और मेरे पास पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है कि जो ईएमएफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? L1 के, जो नल डिफ्लेक्शन तक लेंथ आई है वहां तक के लिए ना, याद है किसी को? यस सर। तो इसका मतलब कृति मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जो मेरे पास नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस नल डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है? वो नल डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? क्या चीज सेम हो गई है? पोटेंशियल डिफरेंस। यस। तो टोटल जो ईएमएफ है मेन सर्किट में और टोटल जो ईएमएफ हमने बैटरी के साथ लगाई है वो दोनों सेम हो गए होंगे, तभी तो करंट जीरो बना होगा, राइट। तो जब वो, अब मान लो जैसे कि मैंने सबसे पहले बैटरी ईएमएफ है, मान लो ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है। तो सबसे पहले मैंने किसको ऑन कर दिया? E1 को ऑन कर दिया। अब हम जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आया। जैसे ही मैंने नल डिफ्लेक्शन आ गया, मान लो वो लेंथ कितनी आई मेरे पास? L1। तो जरा बताओ मुझे E1 क्या हो जाएगा फिर? अभी भी तुमने ऊपर फॉर्मूला देखा, तो पोटेंशियोमीटर का लिए क्या आ जाएगा? E1 इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा, KL1। इशिका, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब मुझे बताओ बैटरी 2 स्विच 2 ऑन करनी है या पहले E1 को बंद करना है फिर E2 ऑन करनी है? E1 को बंद करना है। यस, पहले E1 को बंद करना है और फिर क्या क्या ऑन करना है? E2। अब E2 को जब तुम ऑन करोगे तो फिर से नल डिफ्लेक्शन देखो इस चौकी से। अब मान लो अब मेरे पास क्या आएगा फिर? E2 आएगा। तो E2 के लिए लेंथ आई मान लो K2, आई मीन L2। तो दो चीज आ गई तुम्हारे पास ये। तो यही तो कह रहा था, अगर मान लो तुम्हें कोई ईएमएफ नहीं पता है तो मैं लेंथ तो पता ही लग गई, लेंथ तो तुम खुद ही निकालोगे चौकी से। तो क्या हम अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं कोई सा भी? यस और नो? यस सर। तो लेंथ का यूज करके अगर तुम किसी का अननोन ईएमएफ निकाल लो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2। तो K से K कट जाएगा। कितना सिंपल फॉर्मूला, आज तक शायद ही तुमने ऐसा फॉर्मूला देखा हो कि E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। किसी को कोई डाउट है? एग्जाम और बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा होता है E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1। अरे एक ही तो बात हुई, ये भी कोई बात है? यस। कीर्ति, स्नेहा, दीक्षा, कोई डाउट इसके अंदर? कृति सर। एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया ये ईएमएफ कंपैरिजन। यस रितेश। सर एक बार थोड़ा ऊपर देख रहा था वो सर। क्या बोल रहे हो? सर ऊपर कर दीजिए एक बार स्लाइड। अच्छा अच्छा, हाँ सर। इशिका, कोई भी डाउट है? तो पहले तुम्हें E1 को ऑन करना है, की को,
तो फिर एक L पॉइंट आ जाएगा, नल पॉइंट, वो L1 मान लो। फिर तुम्हें E2 को ऑन करना है, फिर दूसरा L पॉइंट आ जाएगा, बस वही क्या मेरे पास L1 L2। तो L1 L2 तो खुद ही मेजर करोगे। E1 तुम्हें पता है तो क्या E2 निकल जाएगा, या E2 पता है तो E1 निकल जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, उतार लिया सबने? अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन मेरे पास पोटेंशियोमीटर की होती है, हम क्या इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा, यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज किया था ना, पोटेंशियल ड्रॉप, याद है किसी को? देखो एक्चुअली ना, बस ये समझ के चलो कि ये जो मेरे पास है नल पॉइंट यहाँ पे जी आ रहा है, ये मेरे पास 0 हो गया था, करंट नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी एक बैटरी है मान लो, ठीक है, तो बैटरी के लिए मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो मेरे पास E होता है, E इज इक्वल टू V प्लस का IR होता है। कुछ याद आया? ऐसी चीज लिखवाई थी मैंने यस सर। भाई, ये चीज लिखवाई थी ना मैंने। ठीक है, तो EMF मतलब मेरे पास क्या है? EMF मेरे पास V प्लस का IR होता है। लेकिन मान लो अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो अगर करंट ही मेरे पास फ्लो नहीं कर रहा है बैटरी के अंदर, मान लो किसी रीजन से, तो अगर मेरे पास करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, करंट के फ्लो ना होने से ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो बताओ EMF मेरा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है? तो कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। कम हो जाएगा ना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेंथ वाइज हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता रहता है। तो इसलिए हम डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस उसने प्रिंसिपल के अंदर कुछ लोग पोटेंशियल भी लिखते हैं इसे, कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और तो वो क्या हो जाएगा? V by L इज इक्वल टू K कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अगर हमारे पास करंट 0 हो जाता है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, और नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग हमेशा एक्यूरेट होती है। वोल्ट मीटर में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वो नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड नहीं है, लेकिन जो भी चीज नल डिफ्लेक्शन पे होती है उसकी रीडिंग हमेशा एक्यूरेट मानी जाती है। तो पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन क्या है? EMF का रेशियो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। किसी को यहाँ तक डाउट है? प्रियांशु, आर्यन तरफदार, आर्यन भदौरिया? सर डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। यस सर मैं वो कह रहा था, जो आप एग्जांपल लेते हैं वैष्णो देवी से यहाँ तक जो करंट आने का, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो उसमें ओकेजनली होता है। मतलब जो करंट बीच में रुक जाता है उसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ही है, ठीक है सर। क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं ये कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो रहा है, जब आप जो एग्जांपल लेते हैं आप वैष्णो देवी से यहाँ तक करंट आने का, तो सर उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा होता है कि ओकेजनली करंट 0 हो जाता है जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ये इसलिए हम बोल रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे ये लगाया ना, ये जो EMF लगाया था, ये इस EMF, तो देखो जब मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रखा है, कनेक्ट करा, तो इसके अंदर तो कोई करंट नहीं गया। ये जो EMF देख रहे हो ना, E1 वाली और ये E2 वाली, तो जब इसके अंदर करंट नहीं गया, तो बस करंट ना जाने से इस EMF के अंदर तो कोई करंट गया नहीं। तो जब नहीं गया तो बस उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो करंट ज्यादा तो मेरे पास EMF कुछ होता, मेरे पास टोटल कुछ पोटेंशियल होता, लेकिन अब इसके अंदर EMF नहीं गया है, इसके अंदर करंट नहीं गया है, तो इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ? पोटेंशियल ड्रॉप। तो मेरे पास बस पोटेंशियल जो ड्रॉप माना गया है, ठीक है, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप ही इसके अंदर हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है मेरे पास, ये मेरे पास है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ आएगी उतना ज्यादा मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो वो एक पॉइंट है मेरे पास, नल पॉइंट। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जो पोटेंशियल होता है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो रहा है, बस वो ही मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो बस उसी चीज को याद रखना है, E1 इज इक्वल टू KL1, फिर दूसरी बैटरी ऑन करी, E2 इज इक्वल टू KL2, बस दोनों का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं। तो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर सब कुछ बेस्ड है और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास सर्किट ऑलमोस्ट इसी टाइप की है। मान लो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है, सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना।
ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, सीधा कर लेना। ठीक है, मेरे पास ही कनेक्शन है इस तरीके से। मान लो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक ईएमएफ अटैच करी। तो जब मैंने इससे एक ईएमएफ अटैच करी तो बताओ ईएमएफ अटैच करने से मैं क्या वर्ड लेता हूँ, ई लूंगा या वी लूंगा? अभी तक मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया है। जब तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलते हैं, राइट? Yes, sir. तो मेरे पास इससे क्या लगी हुई है, मेरे पास मान लो जॉकी लगी हुई है, ये जॉकी है, यस। तो अब अगर मेरे पास ये इस तरीके से कनेक्शन हो रखा है इसका, ये एक ही वायर है, तो अगर मेरे पास इसमें एक ईएमएफ लगी हो तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं पे तो मेरे पास नल डिफ्लेक्शन आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो जब नल डिफ्लेक्शन आएगा तो उसके लिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कितनी लेंथ हो जाएगी? L1. ये L1 लेके चलते हैं, हाँ, राइट? L1. तो मेरे पास ये E1 है प्लस और माइनस, तो इसका मतलब मैंने कहीं पे नल डिफ्लेक्शन देखा तो कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से जो मेरे पास है उसे हम ईएमएफ जो बोल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर ईएमएफ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मान लो कोई आ गया मेरे पास KL1। लेकिन अब तुमने क्या करा, ये तो तुमने पहले जैसा ही किया है जैसे पहले किया था, राइट? अब बस तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दो। तो जब तुम इसके अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करोगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है जरा बताओ एक बार। कैन आई से बाय नोन रेजिस्टेंस? भाई रेजिस्टेंस बॉक्स नोन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या नोन? सर नॉन रेजिस्टेंस। नोन हमारे ऊपर है कितना प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो अब मैंने इस इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को भी ऐड कर दिया। तो अब अगर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को भी ऐड कर दिया तो अब बताओ मेरे पास ईएमएफ निकल के आएगा या वी निकल के आएगा? देखो ईएमएफ भी है और मेरे पास रेजिस्टेंस भी है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अब आएगा मेरे पास वो वी, ओके। तो जब भी हम रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड कर देते हैं, जब भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं और के की जो की था उसको भी क्लोज कर देते हैं, देखो मेरे पास की है ना, दो की है मेरे पास। एक की मान लो, देखो मान लो एक की मान लो यहाँ पर थी, एक की मान लो यहाँ पर है। तो पहली वाली को तो ऑन मैंने रखा हुआ ही है, ईएमएफ तो है ही है, बस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को और जोड़ दिया है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के और जोड़ने से फिर हम उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक पूरी सर्किट के जैसा हो गया ना। तो अब मेरे पास कोई लेंथ आएगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, V इज इक्वल टू KL2। तो मुझे एक बात बताओ, इस E इज इक्वल टू KL1 और V इज इक्वल टू KL2 में क्या डिफरेंस है कृति? सर एक ईएमएफ है जब रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया था, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ था, सिर्फ और सिर्फ बैटरी थी, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, तो उसे हमने लिया था ईएमएफ E। लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दिया तो वो पूरी एक सर्किट बनी, पूरी एकदम कंप्लीट सर्किट। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, V। तो V इज इक्वल पोटेंशियल टू डिफरेंस। क्या इस V को मैं एक तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूँ क्या? यस सर। ये टर्मिनल पोटेंशियल है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी आ गया। तो उसके लिए मेरे पास क्या बना, KL2। एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करो। तो जब मैं दोनों को, अच्छा जब मैंने रेजिस्टेंस ऐड किया तो क्या मैंने ईएमएफ वाले को बंद कर दिया था या ऑन ही रखा था उसे? ऑन रखा था सर। ऑन ही रखा था। था, क्लोज नहीं करना है, ईएमएफ भी होनी चाहिए उसके अंदर तभी वो V बनेगा। एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, E by V इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2। तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो K से K कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, L1 अपॉन में L2, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास तुमने पहले एक चीज पढ़ रखी है कि जो ईएमएफ होता है, कैन आई से दैट ईएमएफ इज इक्वल टू V प्लस का IR? ये बताया था मैंने जब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल की बात करी थी, किसी को याद है? अच्छा, और V इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल IR। यस सर। स्नेहा कुछ याद है? सर याद है। तो EMF इज इक्वल टू IR प्लस का स्मॉल r, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और ठीक है, तो ये और V इज इक्वल टू IR तो होता ही है, मैंने देख ही लिया खुद ही। एक काम करते हैं, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो जब हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो मुझे एक बात बताओ, EMF की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो ईएमएफ की जगह पे मैंने लिख दिया आई आर प्लस का स्मॉल आर, और नीचे क्या लिखूंगा V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें क्या लिखूंगा L1 अपॉन में L2, राइट। तो I से I कट जाएगा, तो I से I कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा R प्लस का R इज इक्वल टू L अपॉन L2, और ये R हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब ये R अपॉन R हो जाएगा, तो R अपॉन R क्या होता है 1, ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन में R, और ये हो जाएगा L1 अपॉन में L2, राइट। इस 1 को इधर लेकर आ जाओ। देखो हमें, मैंने क्या बोला, सेकंड एप्लीकेशन मुझे क्या निकालनी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। यस सर। तो ये माइनस आ गया और ये मेरे पास। अब एक काम करेंगे, तो जो कैपिटल आर है वो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस का 1। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर के लिए हमने दो चीजें देखी। एक हमने क्या करा, एक तो हमने करा था कि जो ईएमएफ मेरे पास दो थी, पहले मैंने एक ईएमएफ ऑन करी, फिर दूसरी स्विच ऑफ करी, फिर मैंने इंटर रेजिस्टेंस निकाला, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल के मैंने V को कंपेयर करवा दिया, तो मेरे पास स्मॉल r का भी निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। सबने उतार लिया ये? तो सर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद हम लोग को जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा पोटेंशियोमीटर से, तो हम ये आर वाला, ये स्मॉल आर वाला भी रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं ना, उसका पोटेंशियल जो होगा। क्या कह रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आया, जोर से बोलो। सर फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे उसमें हाँ। सर हम स्मॉल आर वाले का रेजिस्टेंस भी फाइनली ऐड कर देंगे, इसलिए हमने स्मॉल आर निकाला। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, यस बिल्कुल, इसलिए ही किया है हमने, ठीक है। क्योंकि और ये भी बोल सकते हो ना कि E और V के बिना IR हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने करा है। एक मेरे को E चाहिए था, एक मुझे V चाहिए था, तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया, तो फिर E आया, और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से मेरे पास क्या बना, V बना, तो इसलिए E इज इक्वल टू V प्लस का IR होता है। तो इस अकॉर्डिंग फाइनली मेरे पास पूरा रिलेशन बना ये वाला, और उससे मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई। तो स्नेहा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं व्हाट आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो क्या बोलोगी? स्नेहा? So the first is कि E2 is equal to L2 by L1 into E1. Comparing the EMF. हाँ, comparing the EMF, and और second one is taking out the internal resistance. ठीक है। दीक्षा? यस सर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि हम पोटेंशियोमीटर है, वोल्ट मीटर है, हम किसको प्रेफर करते हैं? पोटेंशियोमीटर। और उसका रीजन क्या होता है? वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। क्यों होता है वो एक्यूरेट बिल्कुल? क्योंकि पोटेंशियो मतलब वोल्ट मीटर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो करंट डिवाइड हो जाता है, तो वो एकदम हाँ, वो एक्यूरेट मेन रीडिंग सर्किट से करंट को खींच लेता है अपने अंदर, राइट? हाँ हाँ, लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या कोई वो मेन सर्किट से करंट खींचता है? नहीं, बल्कि वो तो नल नहीं। डिफ्लेक्शन है ना, करंट बिल्कुल जीरो खींचता है। समझ में आया मेरे बच्चों? वोल्ट मीटर ने मेन सर्किट से करंट खींच लिया था, और यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन कितनी है, खुद जीरो। तो जब नल डिफ्लेक्शन जीरो है तो क्या कोई करंट खींच पाएगा मेन सर्किट से? नहीं। तो इसका मतलब कौन ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वो पोटेंशियल ले रहा है, इसलिए वो एक्यूरेट है। देखो रीजन बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हें मेन रीजन लिखना होता है, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन जब तक तुम मेन रीजन नहीं लिखोगे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें ये वाला रीजन भी लिखना है तो लिखना, लेकिन सबसे पहले मेन प्रायोरिटी पे लिखना कि वोल्ट मीटर मेन सर्किट से करंट खींचता है, तो इसलिए एरर वाली रीडिंग आती है। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, कोई मेन सर्किट से करंट को नहीं खींचता है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेट रीडिंग आती है। और इसको लिखने के बाद जो तुम्हें पॉइंट ऐड करना है वो तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको छोड़ के अगर तुमने ऐड किया तो मार्क्स कटेंगे पक्का। सारे बच्चे हेडिंग डालें, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर।
सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, सेंसिटिविटी होना पोटेंशियोमीटर में अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले ये बताओ। सर खराब गुड बात, फिनोमिना और बैड फिनोमिना। तो खराब बात हो गया अगर वो ज्यादा सेंसिटिव होगा तो करंट ये थोड़े से भी करंट के लिए वो मेजर करने लगेगा। अच्छा, ये क्या बात हुई? तो वो तो ठीक है, वो तो एमीटर वेमीटर के लिए हमने किया तो सेंसिटिव होना हमारे लिए बुरी बात है, लेकिन डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10, तो तुम्हारे पोटेंशियोमीटर ने रीडिंग कितनी शो करी 10, लेकिन जब तुम्हारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 0.5, तो उसने 0.5 पे कुछ शो ही नहीं किया। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर। No, अगर sir. तुम्हारी सर्किट में 0.5 का पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 शो कर ही नहीं रहा, तो ये पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा एरर माना जाएगा या एकदम एक्यूरेट माना जाएगा? एरर। एरर। तो ये सेंसिटिव थोड़ी है। सेंसिटिव क्या होता है? जरा सा भी हल्का सा भी ठंडा गर्म खाने से अगर दांतों में झंझनाहट महसूस हो, तो इसका मतलब तुम्हारे दांत में सेंसिटिविटी है। इसका मतलब थोड़े से भी तुम्हारे दांत एकदम सेंसिटिव कुछ शो करते हैं, तो हमारे लिए बुरी बात है, लेकिन डिवाइस के लिए तो अच्छी है ना, ताकि तुम एकदम एक्यूरेट रीडिंग नोट कर पाओ। तो अगर कहीं पे भी मान लो 0.2 0.003 का भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और तुम्हारा डिवाइस अगर वो रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा डिवाइस एकदम एक्यूरेट है या एकदम खराब है? एक्यूरेट। एक्यूरेट है। तो सेंसिटिव होना अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि वो छोटे से छोटे पोटेंशियल पे अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है अपने आप में। इसका मतलब जरा सा भी चेंज होगा तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ये ऐसा ही डिवाइस तो हमें चाहिए होता है, छोटी छोटी चीजों वाला, कि जरा सा भी चेंज होने पे जो डिफ्लेक्शन शो करे। समझ में आया? तो सारे बच्चे लिखेंगे, अ सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर इज कैपेबल ऑफ, सारे बच्चे लिखें, a sensitive potentiometer is capable of measuring very small potential difference अच्छा, अब मान लो जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो एक सेकंड देखो, मान लो पहले मेरे पास पोटेंशियल जो ईएमएफ थी मान लो 25 थी, पोटेंशियल डिफरेंस 25 थी, तो इसने कुछ लेंथ शो करी मान लो जैसे कि 40, ठीक है, तो इसने 40 लेंथ शो करी। अब मान लो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 25.4 हो गया, और अभी भी ये लेंथ कितनी शो कर रहा है 40, तो बताओ तुम्हारा डिवाइस सेंसिटिव है या नहीं है? नहीं है. नहीं है सर। नहीं है भाई। बताओ 0.4 हो गया तब भी उतनी लेंथ शो कर रहा है, तो ये तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये इतना मेजर ही नहीं कर पाता, कमी है इसके अंदर कुछ, ठीक है। तो ये इतना एक्स्ट्रा करा है तो कुछ तो चेंज आना चाहिए था। अब मान लो, अब जैसे तुमने 0.4 चेंज किया, ये 40 की जगह पे इसने क्या शो कर दिया, मान लो 40 की जगह पे इसने शो किया 42, तो बताओ इसका मतलब 0.4 चेंज करने से इसने 2 रीडिंग एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ, अपने आप में ये अच्छी बात है बुरी बात है? इट इज सेंसिटिव और नॉट? Sensitive. तो ये सेंसिटिव है, ये अच्छी बात है, वो रीडिंग शो कर रहा है। तो लिखो, एक तो लिख ही लिया था, और दूसरे पॉइंट में लिखो, a sensitive potentiometer shows significant change, a sensitive potentiometer shows a significant change in balancing length, a significant change in balancing length for a small change in the potential difference, तो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस में स्मॉल चेंज करोगे तो लेंथ में भी अगर चेंज हो रहा है तो इससे अच्छी और बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आपका डिवाइस क्या था, वो सेंसिटिव था। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कैसे बना पाओगे? कैसे बना पाओगे अपने? अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे मान लो मैंने पोटेंशियोमीटर की लेंथ ले ली, मान लो एक सेकंड सारे तो ध्यान से देखिए, किस तरह से आवाज आ रही है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ओके। मान लो तुम्हारा पोटेंशियल कितना था, मान लो जैसे कि पहले कितना था पोटेंशियल 5,
तो इसने जो लेंथ शो, मान लो तुम्हारा पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 25 वोल्ट, सपोज ये ऊपर वाला, तो लेंथ इसने कितनी शो करी 5। जब तुमने पोटेंशियोमीटर कितना लेंथ कितनी मतलब वोल्ट कितना हो गया तुम्हारा 26 वोल्ट, तो तब भी इसने लेंथ कितनी शो करी 5। एक्चुअली में वो जो सुई है ना, मतलब जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, बताओ ये 5 है और ये 6 है, एक्चुअली में उसने क्या शो किया है, एक्चुअली में उसने शो किया है 5.3। लेकिन 5 और 5.3 में क्या इसके बीच में तुम्हें कोई डिफरेंस समझ में आ पाएगा इतनी छोटी सी लेंथ में? नहीं सर। अरे तुम्हारे पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो कुछ लोग उसको 5.5 बोलते हैं, कुछ लोग 5.6 और कुछ लोग 5.4 बोलते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। भाई वो तो अपने अकॉर्डिंग सही बता रहा है, लेकिन लेंथ इतनी छोटी है कि एक्यूरेट कोई मेजर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो अगर सेंटीमीटर से अगर मैं इसको एक और छोटा कर दूं, अगर मैं इसे मिलीमीटर में कर दूं, तो तब क्या एकदम एक्यूरेट रीडिंग आ जाएंगी? सोचो, अगर मैं इसे और मिलीमीटर में कर दूंगा, मतलब और ज्यादा उसको लंबा कर दूंगा ऐसे, मान लो ये 15 सेंटीमीटर ही, अब 15 सेंटीमीटर ही इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो अब 5 ही है और मान लो 6 ही है, तो क्या अब तुम्हें आसानी से दिख जाएगा कि पहले 5 था अब 5.3 है? बताओ, हाँ Yes. सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने Yes. चेंज शो किया, लेकिन वो था इतना छोटा कि तुम देख ही नहीं पाए। लेकिन अगर उसी को तुम बड़ा कर दोगे तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ पे आकर रुका है, यस और नो? तो इसका मतलब अगर तुम्हें इसे सेंसिटिव बनाना है, तुम्हें किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा बताओ? Magnification of लेंथ को। line. देखो, तुमने देखा होगा मीटर ब्रिज में 100 लिया था, राइट? लेकिन पोटेंशियोमीटर में मैंने कितना लिया 400, 100, 200, 300 और 400, याद आया? तो वो क्यों लिया मैंने 400? ताकि ज्यादा लेंथ से मेरे पास क्या हो जाए, ज्यादा सेंसिटिव वो रहे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. तो लिखो, we can make potentiometer sensitive, we can make potentiometer sensitive by increasing the length of the potentiometer wire, by increasing the length of the potentiometer wire. Any doubt in this, guys? No क्या sir. किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, कोई तो आई होप इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और बोली जाती है कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, तो अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन भी चाहिए होता है तो मुझे ऊपर का करंट और नीचे के करंट को एक तरह मिलाना, मतलब एक तरह से जीरो करना होता है। तो एक और होता है कि अगर हम करंट को एकदम मिनिमम करते हैं तो भी मेरे पास वो सेंसिटिव हो जाए। तो बताओ, तो ने देखा ना मैंने इस साइड एक रियोस्टेट बनाया था, देखा, नोटिस किया? रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? Yes, sir. वेरिएबल रेजिस्टेंस। Variable resistance. वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर तुम रेजिस्टेंस हाई कर दोगे, तो अगर रेजिस्टेंस हाई करने से मुझे एक बात बताओ, तो करंट मेरे पास ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? कम। कम। हो जाएगा। तो करंट के कम करने से भी मेरे पास क्या होता है, वो सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ऊपर वाला ही है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है पोटेंशियोमीटर के अंदर? यस, नो डाउट। यस। तो अब एक सेकंड, अगर मैं पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले, यस दीक्षा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? Sir, to compare the EMF. हाँ, और वी कैन आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो? Yes sir. ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर तुम देखो, ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास ना कभी इस टाइप पे भी क्वेश्चन आ रखा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, जरा देखो, जो मैंने ईएमएफ को कनेक्ट किया था, तो ईएमएफ को देखो, ये जो मेरे पास सर्किट है वो मैंने मेन जिसमें जॉकी लगा हुआ है, तो जॉकी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है या नेगेटिव से कनेक्ट है? Negative. ये जॉकी वाला क्या है मेरे पास, नेगेटिव से कनेक्ट है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। तो ऑक्सिलरी सर्किट से कौन सा वाला पार्ट कनेक्ट है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला सर। Positive. पॉजिटिव वाला, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. हाँ, बोलो बोलो। सर किसको बोला था आपने, ऑक्सिलरी सर्किट? ये वाली जिसपे हमने ये रियोस्टेट, ये पूरा कनेक्शन, ये रहा ओके। ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी वाले से किससे जुड़ा हुआ है मेरे पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है?
याद रहेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऑक्सिलरी सर्किट में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए कम और जो ईएमएफ वाला है उसमें मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए ज्यादा, तो क्या कोई नल डिफ्लेक्शन आ पाएगा? रितेश, ऑक्सिलरी हाँ सर्किट में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए और उस वाले के अंदर इस ईएमएफ जिसका निकालना है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, तो क्या नल डिफ्लेक्शन आएगा? सर नहीं आएगा फिर तो इसका मतलब क्यों, देखो अगर एक साइड ईएमएफ ज्यादा एक साइड ईएमएफ कम तो फिर तो करंट मेरा फ्लो करेगा। अगर करंट में कहीं पे भी ज्यादा कम हो गया तो करंट तो फ्लो करने लग जाएगा, और अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या नल डिफ्लेक्शन आ पाएगा? कुछ सोचो। कृति, दीक्षा? नहीं सर, नहीं आएगा। तो नल डिफ्लेक्शन कब आता है? कौन सी कंडीशन है वो? क्या चीज सेम होनी चाहिए? ईएमएफ। यस, मैं दोनों नीचे वाली सर्किट की ईएमएफ और ऊपर वाली सर्किट की ईएमएफ सेम होती है तभी तो वो नल डिफ्लेक्शन बनता है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये ऑक्सिलरी सर्किट बेशक बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो मैंने बैटरी लगाई है, देखो ये तो सेल है ईएमएफ ईएमएफ के, ये वाली जो मैंने बैटरी लगाई है इसका ईएमएफ हमेशा ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ज्यादा या बराबर, कभी भी कम नहीं होना चाहिए मेन सर्किट। ये जो मेन सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है ये ईएमएफ हमेशा इसका ज्यादा लेते हैं। तो ऑक्सिलरी एक चीज का, ये अब तो आजकल फ्लिंदा फ्लैश में सब कुछ आने लग गए, यूजुअली एजर्सन रीजन आते हैं, तो एक चीज का ध्यान रख लो, एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, द ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी, द ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी, क्योंकि वो करंट मेन सर्किट के अंदर प्रोवाइड करती है, द ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी must be greater than the must be greater than the EMF of the cell which is to be measured, या EMF of the cell to be measured. The EMF of the auxiliary battery कौन सी है? ये A वाली, B वाली या C वाली? A वाली, तो must be greater than the EMF of the cell which is to be measured. श्रेया ये? यस सर। अरे वाह, और क्या हालचाल? बढ़िया सर। और क्या चल रहा है घर पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा कुछ भी? और क्या देख रहे हो आजकल टीवी पे? कौन सी सीरीज चल रही है आजकल? सर अभी तो खत्म करी है। कौन सी वाली सीरीज, नाम क्या है? शर्माओ मत, बताओ बताओ। अरे मतलब खत्म नहीं हुई, सिर्फ सीजन 1 खत्म हुआ। क्या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, क्या देख रहे हो, या प्राइम? नेटफ्लिक्स। मुझे ये नेटफ्लिक्स बहुत बिगाड़ रहा है बच्चों को, सब जानता हूँ मैं। तो क्या करेंगे? चुप हो जाओ। हमारा ऑप्शन क्या है? रामायण देखो यूट्यूब पे, महाभारत देखो। अरे सर, महाभारत पसंद नहीं है, रामायण खत्म हो गई। वैसे रामायण बड़ी जल्दी खत्म हो गई। अच्छा महाभारत में क्या चल रहा है, कौन सा? सर रामायण फिर चल रही है स्टार प्लस पे, देख लो। अच्छा फिर से स्टार्ट हो गई? अरे दोबारा दिन खत्म हो गई, अगले दिन 7:30 बजे से शुरू कर दिया। अरे ये वंचिका है? हाँ सर। एग्रेशन में ऑन कौन बोलेगा? अच्छा, तुम कब आई? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आई आज। हाँ सर, हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा अब आ गया समझ में? 2 क्लासेस में सो गई ना सर मेरी। अरे कुछ नहीं आया। वंशिका मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, ये किसी कंडीशन पे वैलिड होता है, जैसे हमने बोला एक सेकंड सर, हाँ मेरी सुन लो पहले बात। मेरी हाँ। 2 क्लासेस मिस हो गई है नेट कनेक्शन की वजह से, आज मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। यस, मैं श्रेया से क्वेश्चन पूछ रहा था, श्रेया ज्यादा खुश मत हो। यस, मुझे एक बात बताओ, ये जो V हमने बोला था L, तो V इज इक्वल टू KL बोला था, राइट? तो ये एक से पर्टिकुलर कंडीशन पे लगती है, वो कौन सी कंडीशन है जिसपे हमेशा ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लागू होता है? वो कौन सी कंडीशन है? क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? सर I रो बाय A कांस्टेंट हो जाएगा ना पूरा? क्या? अरे I रो बाय A कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड, तो ये बोलो ना करंट कांस्टेंट रहेगा, A कांस्टेंट रहेगा, राइट? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। एक बार श्रेया के लिए जोड़ा तालियां बजाएं। सर नो नीड टू। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों,
एकदार जोरदार तालियां बजाएं। इसी के साथ तुम्हारे यहाँ पे 3 चैप्टर्स का होता है समापन, ठीक है? तो सर, इसी आपके के साथ साथ पूरी का क्या 12th की हुआ? फिजिक्स में जो यही क्लैपिंग का लगाया करंट था। है क्या? सर सुनो हाँ। तो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। पूरी 12th की फिजिक्स में यही करंट है क्या? मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये टॉपिक। मुझे भी नहीं पसंद भाई। मैंने 10th में भी मतलब कैसे कैसे मेरे नंबर आए मैं बता रही हूँ, इतना गंदा लगता है ना ये इलेक्ट्रिसिटी मुझे। 11th की सही थी फिजिक्स। क्या 11th की फिजिक्स सही थी? 7th मतलब में इससे नहीं तो सर। सही थी। क्या कह रही है? 7th की 11th की फिजिक्स? 11th सर, अच्छा 7th अच्छा, मैं 7 में कौन सी फिजिक्स पढ़ ली? 11th की चलो फिजिक्स ठीक खराब है। थी सर। तब तक Yes, साइंस चलो भाई, फाइनली तुम्हारे यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर का पोर्शन खत्म होता है, ठीक है? अब क्या करना है? वैसे देखो हम ये कुछ टॉपिक नया वैसे, पढ़ाओ सर, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हटके पढ़ाओ, मेरा दिमाग अरे खराब हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट मत यहाँ पे खत्म पढ़ाना हो गई। अभी। क्या? मैग्नेटिज्म मत पढ़ाना अभी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म की है। हाँ हाँ, आज मैग्नेटिज्म नहीं करा रहे, आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अरे नहीं, अरे तो क्या करना है अब? यस, तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो यस, मैं क्या सर कह रहा मेरे हूँ को पहले 2 क्लासेस की वीडियोस देखते तो बाद में कर लूंगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने सब डाल दिया है, ठीक है? यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे तो देख सकते हो। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? एक तो यहाँ के बच्चे इतने बदतमीज है ना, कभी कुछ बोलते नहीं है। नो सर। नहीं ठीक सर, है। कोई अब डाउट कोई हमारे दिक्कत पास, नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब हमारे पास क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, देखो हमारे पास बोल रहा है कि मेरे पास एक ये सर्किट ऐसी दे रखी है, स्कूल में हो गया खत्म करंट इलेक्ट्रिसिटी? शुरू हुआ है अभी। अभी मेरे शुरू हुआ है? स्कूल में खत्म तो नहीं वो हुआ है। पढ़ा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ, मेरे में पहले रे ऑप्टिक्स करवाया। इलेक्ट्रोस्टैट किसने बोला? मैंने सर। सर मेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे खत्म हो वाह। गया है सर हमारे में। क्या हाँ शुरू हो हमारा गया तुम्हारे खत्म भी में? नहीं हुआ है। रे सर ऑप्टिक्स आज तो छुट्टी थी, आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अच्छा अच्छा, बुध पूर्णिमा की छुट्टी कर दी। क्या? ओके। हाँ हमारा जी। स्कूल तो संडे की भी छुट्टी नहीं देता। वाह। अरे तुम्हारी समर वेकेशन पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे अभी? सर नहीं, हमारे लोग कह रहे तो- हैं पढ़ेंगी, कुछ लोग कह रहे नहीं पढ़ेगी। पता नहीं सर, पापा तो कहते हैं कि आज आया था न्यूज में कि 11 मई 30 जून गवर्नमेंट ने तक बोला है। बंद है। हाँ भाई देखना, बोला। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी देखना कोरोना पीक पे और जाना है, ये समझ के चलो। अभी अगस्त सर सितंबर पता है सितंबर से कोरोना पहले से डर नहीं नहीं लगता, खुलेगा। ये स्कूल वाले ज्यादा सता रहे हैं। हम्म। अभी कोरोना का, अभी एम्स के डायरेक्टर ने एक न्यूज बनाया है रिपोर्ट, उसमें बोला है कि अभी जून के अंदर कोरोना एकदम अपने पीक पर पहुंचेगा, और अगर इस टाइप से न्यूज आएगी तो भूल जाओ कि कभी लॉकडाउन खत्म होने वाला है। अभी अभी ये चलेगा बहुत लंबा। मैं तो कब कब भूल गई। सर स्कूल ना खुले, ट्यूशन खुल जाए बस, बाकी तो सही है। हाँ, अच्छा, स्कूल तो यार। वैसे भी तो नहीं जाने हमें का भी याद मन आती है नहीं वैसे तो। अच्छे हैं। मुझे भी याद आती है सेंटर की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो। ऑनलाइन में मजा नहीं ये कह आता। रहा है कि अच्छा ठीक है, ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और कह रहा है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये मेरे पास एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बताओ, हमें कह रहा है कि आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो बताओ आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर ये मेरे पास एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं सर मेरे रेशियो सेम कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ बीच का तो स्किप ऑलरेडी हो ही रखा है, तभी तो उसने वैल्यू नहीं दी भाई, उसने खुद ही बोल रखा है कि वो स्किप है, बैलेंस्ड है, तभी उसने वैल्यू नहीं दी है। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि इस आर की वैल्यू कैसे क्या निकल के आएगी, जरा बताना एक बार। पहली बात एक खुद सोचो, मान लो कि ये मेरे पास 2 मिनट देना सर बस, क्यू क्या आंसर निकलेगा ना 2 मिनट में। हाँ पी क्यू आर एस है। तो बताओ क्यू और आर में ये जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये पैरेलल में है सीरीज में? पैरेलल। तो पैरेलल का बस वो इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर वही कंडीशन लगा दो। भाई देखो पैरेलल में तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस निकल रहा है आर क्यू का, तो वो क्या निकलेगा मेरे पास? भाई यही तो निकलेगा मेरे पास 100 इंटू आर और अपॉन में आर प्लस का 100, यस और नो? सर 25। 25। अच्छा कृति क्या बात है, स्नेहा वैसे एकदम करेक्ट आंसर देती है फिजिक्स के अंदर। कृति क्या हुआ, बहुत इंटरेस्ट, आई मीन स्नेहा इंटरेस्ट है क्या फिजिक्स में? बहुत बिल्कुल तगड़ा जवाब दिया एकदम। मुझे करंट वाला टॉपिक बहुत पसंद है, बाकी कुछ नहीं पसंद, ना रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ये पसंद है, टॉपिक पसंद मोशन भी नहीं पसंद है।
थोड़ा सा श्रेया को भी दे दो थोड़ा सा ये। यस, तो आर क्यू मेरा निकल चुका है। तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या कंडीशन लगाई जाती है? तो सबको पता है कंडीशन होती है मेरे पास P अपॉन ये, तो मैं एक तरह से ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 अपॉन में 200 में बीच का नेगलेक्ट तो हो ही रखा है, तो 100 अपॉन 200, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40। ये जो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ये RP। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये, तो यही तो करा है मैंने। अब ये वाला क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है, तो अब इसके लिए पैरेलल के जो फॉर्मूला पहले निकाल चुका हूँ, 1/R1 प्लस का 1/R2 इससे, राइट। तो 100 अपॉन में 200 इज इक्वल टू ये RP कितना निकल के आया है, 100 इंटू R और R प्लस का 100 डिवाइडेड बाय 40। तो 200 से ये 0 से 0 कटी। यस, कितना निकल के आ जाएगा फिर मेरे पास R? 25। तो ये तो मेरे पास हो गया, एक सेकंड देखो, अब ये मेरे पास जब 40 इधर जाएगा तो 40 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। सो 20 इज इक्वल टू 100R डिवाइड बाय R प्लस का 100, राइट। तो जब ये 100 जाएगा तो भाई R इज इक्वल टू 25 निकल के आ जाएगा मेरा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आई होप निकाल लोगे ये, सिंपल सबका निकल के आ गया। रितेश 25 आ गया? हाँ सर। मजाक कर रहे हो, सच बोल रहे हो? अरे नहीं सर, हो गया वो तो उस ठीक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, तो मैं खुद ही इस तरीके से बताना है कि बताओ मेरे पास नेट इक्विवेलेंट। शायद मैंने ये तरीका बता रखा है किस तरीके से करना होता है, कुछ इस तरीके से मान लो दे रखा है तुमको। ये A है, ये B है, तो यहां से ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इस टाइप के मैंने बताया था ना किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी को कुछ याद है? ये सब बीच वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन पहले से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना। P Yes, sir. Q R S और ये A और B। तो कह रहा है कि इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो। ये तो मैं दे रखा है 2 ओम, ये 1 ओम, ये दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है मान लो 4 ओम, और ये दे रखा है 2 ओम। तो यस, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सब लोग समझ रहे हैं? इशिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आजकल? यस सर। यस, इसे सिंप्लीफाई करो। अगर तो पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, राइट। तो यस नेटवर्क सर। कैसे बनाते हैं? सर ए से पहले बनेगा ना? यस, ए से स्टार्ट करते हैं। चलो ए से ये रहा, और अब बी से इधर करते हैं। अब देखो ए से कितनी ब्रांच जा रही है? 2 जा रही है, राइट। एक तो जा Yes, रही है sir. पी क्यू और एक जा रही है पी से ऊपर की साइड आर पे, राइट। एक ऊपर जा रही है पी से आर तक और एक जा रही है पी क्यू। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं क्या, एक जा रही है पी से लेकर आर तक, राइट, और एक जा रही है पी से लेकर क्यू तक। तो क्या इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। पी से आर में Yes, कौन सा sir. रेजिस्टेंस जरा बताना एक बार। 1 ओम। है पी से आर तक कौन सा रेजिस्टेंस है? 2 ओम। 2, ये रहा पी से आर तक। अच्छा, पी से क्यू तक कौन सा रेजिस्टेंस है? 1 ओम सर। 1 ओम। 1 ओम। 1 ओम। कुछ लोग तो बोल ले रहे हैं कि बोलो ही मत वरना पकड़े जाओगे। हाँ, ये Q है, ये R है, तो Q से लेकर R तक कौन, Q ये रहा, R ये रहा, तो कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम। 10 ओम। 10 ओम। अच्छा, R से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस, R से S तक जा रहा है, कितना? 4 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है, R से लेकर S यही होगा, S। और S किससे जुड़ रहा है? P से। देखो सब एकदम अपने आप ही जुड़ रहा है, अपने आप सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना बस। तो R से लेकर क्या है? 4 ओम। अच्छा, अब देखो S और Q के बीच में कुछ है? S और Q के बीच में कुछ है? बिल्कुल है, 2 ओम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनका रेशियो बराबर है प्यारे प्यारे बच्चों? क्या इनका रेशियो बराबर है? बिल्कुल है। रेशियो ये सेम भी 2 है। रेशियो 1 है और वो भी 2 रेशियो 1 है, राइट। स्टोन ब्रिज लग जाएगा। तो क्या मैं 10 ओम के रेजिस्टेंस को हटा सकता हूँ? यस सर। तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना बना? ये सिर्फ ऊपर का 1/2 है, 1/2। क्या? एक मिनट। भाई 2 इधर है, बीच का नेगलेक्ट हो गया, 2 इधर 4 इधर, 2 + 4 कितना हो गया? 6 नहीं हो गया?
6 सर टोटल आंसर 2 ohms आ रहा और है। नीचे का कितना हुआ सिर्फ 3 3 हुआ। बीच का तो नेगलेक्ट हो गया ना भाई, 2 हाँ। + 1, बीच वाले को हटा दो तो 2 + 1 3 हुआ, और ऊपर का 2 + 4 6 हुआ। अब ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये तो पैरेलल यस पैरेलल में, तो 1/6 प्लस का डिवाइड हो रहा है करंट 1/3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा, 2 राइट? नहीं आया कुछ समझ इशिका? आ गया सर, आ गया। आ गया ठीक सर। है, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रखा है, मान लो तुमको दे रखा है यस सर छोड़ दो। हाँ अभी कर रहा हूँ। अनन्या सर अभी छोड़ दो सर, ये सर 7:30 बजे फिर आएंगे सर, Yes, 1.5 घंटे का sir. केमिस्ट्री का Yes, क्लास sir. कर लेंगे। केमिस्ट्री का क्लास जल्दी रख लेना। हाँ सर। यस सर 7:30 to 8:30 केमिस्ट्री रख लेना, अभी छोड़ दो, वैसे ही मन नहीं कर रहा, बहुत खराब टॉपिक है ये। अरे नहीं सर, 7:30 से 9 रख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। कह रहा है हमसे एक पोटेंशियोमीटर वायर है मेरे पास ए से लेकर बी तक, एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये ए है और ये बी है। कह रहा है और ये जो कह रहा है कि ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ए से लेकर बी तक मेरे पास ये क्या है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कह रहा है वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन। तो देखो तुम्हारे पास ना इस तरीके से ये दे रखा है, वैसे कैसा लगा कृति ये चैप्टर? इजी, टफ या मीडियम या कुछ और? सर सभी खराब है, ये थोड़ा कम। सभी खराब है, ये तो बड़ा गंदा ठीक आंसर है है। सर। यस दीक्षा कैसा चैप्टर था ये वाला? बेकार सर। बेकार, इतना इजी चैप्टर था, इसमें कुछ था भी नहीं, कुछ टफ सर लगा था इसके डेरिवेशंस अंदर? देखे इसके आपने? हाँ डेरिवेशन एक दो टफ है। ये कितना पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन कितना इजी है बताओ? सर वो सब ठीक है, आप मेन डेरिवेशन देखो ना, डेरिवेशन की भी मार्क्स होते हैं। चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सुन लो सारे ऐसे बच्चे, नहीं आते ना एक पेपर में। सेकेंड माननीय सांसदों, एक सेकेंड। The potentiometer of the wire AB is shown in this figure. You can see that, which is 40 centimeter long. Where should the free end of the galvanometer be connected on the AB wire? हम इस गैल्वेनोमीटर को कितना कनेक्शन दें कि वो मेरे पास जीरो डिफ्लेक्शन शो करे? तो एक तरह से मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ऑब्वियसली लेंथ, वो लेंथ में तो पूछ रहा होगा कि कितना कनेक्शन हम करें, राइट? ये मान लो ये मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 12 है, तो बताओ क्या होना चाहिए? यार ये पता है बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी की पूरी वायर अगर ये मान लो 40 दे रखी है तुम्हें, ठीक है, ए बी, ये ए बी है मान लो, ये ए बी अगर तुम्हें 40 दे रखी है, मुझे एक बात बताओ, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा, राइट? इसका मतलब अगर मान लो नल डिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है डी पर, तो इस पूरी लेंथ का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। इस पूरी लेंथ का ए से लेकर डी तक अपना रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? बताओ एक बार, होगा राइट? अरे भाई यस और नो? यस सर। और डी से लेकर बी का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, राइट? अब ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा? जीरो। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो ये तो मीटर ब्रिज वाली, आई मीन ये तो वाली मीटर ब्रिज वाली कंडीशन लग गई ना एक तरह से। याद आया कुछ? मीटर ब्रिज में भी तो हमने ये किया था भाई, अगर मैं बोलूं 8 अपॉन में ये वाली लेंथ, 12 अपॉन में ये वाली लेंथ, तो आ जाएगा यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ एल है 16 आ रहा है आंसर। एक सेकंड, हाँ बिल एक चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है तो फिर इतना हिस्सा क्या होगा? 40 माइनस एल, यस और नो? तो अब अगर इसने पहले से ही बोल दिया व्हीटस्टोन की कंडीशन है, तो व्हीटस्टोन की कंडीशन तो 8 अपॉन एल लो या 8 अपॉन 12 लो, मैंने बताया ना कुछ भी ले सकते हैं, 8 अपॉन 12 ले सकते हैं। तो 8 अपॉन में 12 इज इक्वल टू एल अपॉन में 40 माइनस एल, राइट? नहीं आया समझ कुछ?
तो आ गया। कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 और इनटू में 40 माइनस आई गेस 16 आ रहा होगा, राइट? यस सर। किस किस का 16 आ गया बताओ एक बार? 16 सेंटीमीटर। अरे मेरा का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, तो चाहे वो रेजिस्टेंस दे रखा हो या एल, बात तो एक ही है। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, मीटर ब्रिज के ऊपर था ये क्वेश्चन। नहीं आया समझ कुछ? आ गया सर। आ गया सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। बस एक क्वेश्चन तुमने तो करा नहीं है, एक और क्वेश्चन करोगे। सर कर तो दिया। बस सर ये कितने किया ना, गलत बाकी है सब बच्चों को बताना पड़ेगा। ये यार। अच्छा चलो श्रेया के ऊपर है, अगर श्रेया ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो हम मानेंगे कि हाँ इसने बिल्कुल सही किया है। कर दियो भाई। तो मेरे सर वैसे आप श्रेया तो को गलत आंसर कर रहे हो, मैसेज कर देना। आप अपनी बात से मुखर रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो वंशिका भी बताएगी। नहीं सर ऐसा नहीं है, प्लीज वंशिका अभी ने मेरे अगर को बता रिवीजन दिया, करना है सर। चलो वंशिका ने बताया पहले तो भी मैं छोड़ दूंगा, और श्रेया ने बताया तो भी छोड़ दूंगा। श्रेया बता दियो मेरी तरफ से। सर वैसे आप गलत कर रहे हो, मुखर रहे हो अपनी बात से। यस गाइस, कैन यू हियर? यस सर। ये मेरे पास एक पूरा ऐसा नेटवर्क दे रखा है, तुमसे बोल रहा है कि बताओ ये जो बैटरी से करंट निकल के आ रहा होगा ये कितना करंट होगा। तो मुझे करंट की वैल्यू पूछ रहा है। यस रितेश, चलो सबसे ही पूछ रहे हैं, बताओ। ये मेरे सर पहले एक बात आपको बताओ, लग गया क्या कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाओगे तुम? तभी तो आपने बोला कि सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा चलो, वैसे इसको देख के हम ये क्या, हमें क्या लगता है कि ये मेरे पास क्या बैलेंस्ड है या नहीं है? क्या है लगता है? सर। बैलेंस्ड है है? सर। सर वैसे अगर पहले हम Balanced है, रेजिस्टेंस सर। निकालेंगे तो फिर Balanced आगे हाँ वीट जोन देखो, ब्रिज लग अरे जाएगा। इस 2 को इधर भी तो लिख सकते थे, याद आया? अरे 3/2 ऐसे करके भी तो देख सकते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 6/4, तो है तो बैलेंस ही। ये भाई ऐसे करके ये भी तो देखते हैं, याद आया कुछ? तो यस पूरा सर। बैलेंस है, तो अगर ये बैलेंस है तो बीच वाले को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो नेगलेक्ट कर देंगे, सर बन आ रहा है। तो ऊपर वाले का कितना बचेगा? 5। नीचे वाले का कितना बचेगा? 10। तो इसका मतलब एक साइड 5 है और एक साइड मेरे पास 10 है, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? 10/3। सर 5/3 आ रहा है 10/3 मेरा। आ रहा है सर। 5/3। सर 10/3। वेरी हाँ, गुड 10/3। कृति। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के 10/3 आएगा? आ रहा है 1/5 प्लस का 1/10, 10 को कॉमन लोगे तो एक बचेगा 2, एक बचेगा 1, तो 10/3 नहीं हो जाएगा उल्टा करेंगे तो? अच्छा अरे Yes, एलसीएम है ना फिर से बेशक। 3/5 एम्पियर आ जाएगा। 1/5 अगर 10 एलसीएम लोगे तो ऊपर आया 1, इधर आया 2, तो आ गया 3/10। फिर उल्टा भी तो करते हैं, 1 बाय आ रहा है ना ये तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/3। 10/3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया मेरे पास? 10/3। अब तुम्हें रेजिस्टेंस पता है, क्या तुम्हें V पता है? यस सर। अगर तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस पता है, V पता है, तो करंट कितना निकल के आएगा? V इक्वल टू IR यस, डाल तो देंगे। V तुम्हें पता है 2 और करंट कितना निकल गया है? 10/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 6/10, और 6/10 कितना हो जाएगा मेरे पास? 0.6। 0.6, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? 0.6 sir. एम्पियर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसी के साथ जोरदार तालियां बजाओ। फाइनली हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे खत्म है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर फाइनली हम अपना मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर नहीं तो मैग्नेटिज्म अगली नहीं। क्लास 1.5 घंटे का ले लेना सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। ओके कब से शुरू सर होगी? कितने बजे 7:30 से है? लिंक मिल सर- जाएगा 7:30 बजे के बाद। सर ये टेस्ट का कैसे होगा? अभी टेस्ट नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है? अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा? सर अभी अगला संडे क्लास को नहीं 1.5 हो घंटे रहा का है, ले लेना सर। संडे को नहीं हो रहा है। अच्छा सर हाँ जी बोलिए बोलिए सर। सर अगला क्लास 1.5 घंटे का ले लीजिए सर। हाँ हाँ ठीक है, ले लेंगे, ठीक है भाई।